जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम्हु सन प्रभु दुराऊ कछु नाही। तुम्हु जानहु जेहि कारण आयऊँ, ताते तात न कहि समुझायूँ। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम्हु सन प्रभु दुराऊ कछु नाही। तुम्हु जानहु जेहि कारण आयऊँ, ताते तात न कहि समुझायूँ। और इस प्रकार मुनियों के समूह में प्रभु श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि को प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई दे रहे हैं। और सब मुनि टकटकी लगाए हुए प्रभु के मुखमंडल को देख रहे हैं। और ऐसे जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि अगस्त्य जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार माराओ मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊँ मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। और इस प्रकार तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि अगस्त्य जी से प्रेम भरे वचनों में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप सब जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही अर्थात राक्षसों को मारूं। इस प्रकार प्रभु की प्रेम वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए
और बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे भजन प्रभाव आघारे, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारे। उमरे तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। तुम्हारे भजन प्रभाव आघारे, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारे। उमरे तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। और इस प्रकार प्रभु मुनि के चरणों में प्रेम भरे वचनों में कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए, अर्थात वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। इस प्रकार प्रभु की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि अगस्त्य जी मुस्कुराए और प्रेम वचनों में बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तौ भय डरत सदा सुकाला। और इस प्रकार प्रभु के वचनों को सुनकर अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं कि हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया तो गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, जो अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वह अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है।
ते तुम्हु सकल लोकपति साई, पूछेहु मोहि अनुज की नाई। यह बर मागऊँ कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। ते तुम्हु सकल लोकपति साई, पूछेहु मोहि अनुज की नाई। यह बर मागऊँ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। और इस प्रकार अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं, चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वह अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में आप सदा निवास कीजिए। अविरल भगत बिरत सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। अविरल भगति बिरत सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। और इस प्रकार अगस्त्य मुनि जी प्रभु के चरणों में प्रेम भरी वाणी में कह रहे हैं कि मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। असताओ रूप बखानऊ जानऊ, फेरे फेरे सगुण ब्रह्मूर्ति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाए, ताते मोहि पूछेहु रघुराए। असताओ रूप बखानऊ जानऊ, फेरे फेरे सगुण ब्रह्मूर्ति मानऊ।
संतत दासन देहु बड़ाए, ताते मोहि पूछहु रघुराए। और इस प्रकार मुनि अगस्त्य जी प्रभु के चरणों में प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में अर्थात आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही पढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पांच बटी तेहि नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पांच बटी तेहि नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। और इस प्रकार यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में अर्थात आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप तो सेवकों को सदा पढ़ाई ही दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए, जहाँ पंचवटी है, और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास कराहु तहें रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाए, तुरत ही पंचवटी निये राए। बास करहु तहें रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाए, तुरत ही पंचवटी निये राए। और इस प्रकार अगस्त मुनि जी
प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए जहाँ पंचवटी है, और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। और इस प्रकार मुनि अगस्त जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाए। गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाए। और इस प्रकार मुनि अगस्त जी प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं, हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र पंचवटी के निकट पहुँच गए। वहाँ कृतराज जटायु जी से भेंट हुई और उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।